गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका एक 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें जल्दी से। देखिए, मेल पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, उसमें हमारे क्या आते हैं, स्टेमन्स। ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम कहते हैं। और स्टेमन्स को अगर हम देखें तो स्टेमन में हमें क्या दिखाई देता है, ये स्टॉक है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट जिसको हम एंथर बोलते हैं। उस एंथर को जब हम कट करते हैं तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जहाँ पर 2 लोब होते हैं, यानी हर एक एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, लोब 1 लोब 2, और हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, डाइथीकस कहलाता है। यानी 1 लोब 2 थीका, तो डाइथीकस और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और हर थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, यानी माइक्रो वर्ड मेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या होगी, क्या डेवलप होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, 4 यहाँ पर थीका में। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर हम इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो 4 लेयर हमको दिखाई देती हैं। जो बाहर वाली 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, और चौथी लेयर है टेपिटम। तो जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। और जो टेपिटम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, किसको, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी यहाँ पर क्या डेवलप होंगे, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से आगे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स। ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डिप्लॉइड है, और इस डिप्लॉइड के अंदर से जो हर सेल है वो बिहेव करती है एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस से 4, आपको पता है, एक मियोसिस से 4 सेल बनती हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं जो हैप्लॉइड हो जाते हैं। और इन माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, जैसे इस तरह की ये टेट्राड स्ट्रक्चर बन गई, और इससे आगे जाके क्या बनता है फिर हमारा पोलन ग्रेन, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो एक पोलन ग्रेन को हम देखते हैं तो वो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें ऊपर वाली जो सेल है बड़ी होती है, जिसमें अबंडेंट फूड होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है जो वेजिटेटिव सेल कहलाती है। नीचे वाली सेल जो जनरेटिव सेल कहलाती है, इस जनरेटिव सेल में ये स्मॉलर होती है और स्पिंडल शेप होती है, जो कि फ्लोट करती है किसके, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये 2 सेल्ड स्टेज है, तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, और 40% में ये 3 सेल्ड स्टेज में जाता है। तो ये 2 सेल्ड स्टेज है। अब यहाँ पर 2 लेयर जो होती हैं पोलन ग्रेन के बाहर, सबका आर्किटेक्चर अलग अलग होता है स्पीसीज के अकॉर्डिंग। बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है एंटाइन। जो एक्साइन होती है उसके ऊपर जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। उसको ना तो कोई एंजाइम, ना कोई एसिड, ना कोई एल्कली डिग्रेड कर सकता है, इसलिए हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल की तरह। जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की होती है। तो कुछ जगह पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर्ट, जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर आती है, किसके फॉर्म में, इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है। कुछ पोलन ग्रेन से एलर्जी क्रिएट होती है, और जो सबसे ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करता है वो किसके पोलन ग्रेन से, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। पोलन ग्रेन्स को हम -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं एज ए सीड बैंक में, जैसे हम बोलते हैं कि सीड बैंक है हमारा पोलन बैंक, ऐसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। पोलन बैंक होता है जहाँ पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जब रिक्वायरमेंट है तो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह पे पोलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, सिरप के रूप में यूज़ किया जाता है, टैबलेट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। अलग अलग इनकी वायबिलिटी होती है, कुछ की 30 मिनट्स होती है वायबिलिटी, जैसे राइस, व्हीट। कुछ की वायबिलिटी मंथ्स में होती है, रोजेसेस, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मेल पार्ट है। उसके बाद हम फीमेल पार्ट को पढ़ते हैं। माइक्रो वर्ड मेल से रिलेटेड है, मेगा वर्ड फीमेल से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर पोलन ग्रेन बना लिए जिसको हम मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, और हमारे पास अब उसमें मेल गैमीट होंगे। अब फीमेल पार्ट जिसको पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल होता है। तो एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस जो उल्टा होता है, जिसमें यहाँ पर क्या है, 2 इंटेग्यूमेंट है। ये दोनों इंटेग्यूमेंट, क्योंकि आपको पता है ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, तो दोनों इंटेग्यूमेंट सीड का कवर बनाते हैं। बाहर वाला इंटेग्यूमेंट टेस्टा, अंदर वाला टेगमेंट। और ये यहाँ पर बीच में ये एम्ब्रियोसेक होता है, और ये वाला जो जोन है वो कहलाता है माइक्रोपाइल। ये वाला चलाइजल जोन, ये हाइलम जहाँ पर अटैच्ड होती है ये इसकी फ्यूनिकल एम्ब्रियो से, और ये फ्यूनिकल, यानी यहाँ से ये आप समझ लो प्लेसेंटा है, जहाँ से ये ओवरी के अंदर अटैच्ड होता है। अब न्यू सेलस से, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है न्यू सेलस है। ये बच्चे यहाँ पे गलत लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है, ये न्यू सेलस है। न्यू सेलस से एक सेल, वहाँ पर हमने देखा था स्पोरोजिनस की सारी सेल बिहेव कर रही थी एज ए पोलन मदर सेल, यहाँ पर एक सेल बिहेव करती है ऐसे मेगास्पोर मदर सेल, और उसमें मेगास्पोर मदर सेल है तो डिप्लॉइड होगी। इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस 1 से 2 सेल बनती है, मियोसिस 2 होने से 4 सेल बन जाती हैं, यानी मेगास्पोर टेट्राड बन जाते हैं, जिसमें से ये अब क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। अब इसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होगा। इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक स्पोर से डेवलप हो रहा है।
अब इसके अंदर 3 बार माइटोसिस होती है। एक माइटोसिस होने पर 2 न्यूक्लियस, दूसरा माइटोसिस होने पर 4 न्यूक्लियस, तीसरा माइटोसिस होने पर 8 न्यूक्लियस बनते हैं, यानी अभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। उसके बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। 3 न्यूक्लियस एक पोल पे चले जाते हैं, 3 एक पोल पे चले जाते हैं, 2 सेंटर में आ जाते हैं। चलाइजल एंड पर जो जाते हैं वहाँ पर एंटीपोडल सेल बनती हैं सेल वॉल बनाने के बाद। जो माइक्रोपाइलर एंड पर आता है तो उसमें से 2 हेल्पिंग सेल बनती है जिसको सिनर्जिड बोलते हैं, और एक एग में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। तो इस तरह से ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल जिसको मिला के 7 सेल हो गई। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, इसका फंक्शन पूछा जाता है। ये फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करती है पोलन ट्यूब को एंटर कराने में। अब पॉलिनेशन यानी पोलन ग्रेन आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर एग के साथ। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब वो कैसे कैसे हो रहा है हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम यहाँ 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी यानी एक ही फ्लावर के बीच में अगर हो रहा है ट्रांसफर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर, एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। जिटनोगैमी, जिटनो मतलब नेबर, यानी एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ हो रहा है। तो फंक्शनली क्या हो गया? ये क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। तो ये फंक्शनली क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली क्या है? ये ऑटोगैमी। जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी बोलते हैं, जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, यानी अगर हिबिस्कस है तो हिबिस्कस ही होना चाहिए। अब उसके लिए हमें एबायोटिक एजेंट्स या बायोटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। एबायोटिक होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे विंड और वाटर। बायोटिक होते हैं जिनके पास लाइफ होती है, जैसे इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, मॉथ है, ह्यूमन बींग है, बर्ड्स हैं। सो जो विंड पॉलिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे? लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, उनका जो स्टिग्मा है वो लार्ज और फिदरी होगा। जो वाटर वाले होंगे मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर होता है, वो क्या होंगे? उसके अंदर वो मोस्टली क्या होता है? रिबन लाइक होते हैं, ताकि वो आराम से पैसिवली फ्लोट कर सकें। अब जो विंड वाले होते हैं उसमें क्या होते हैं? अगर बहुत सारे फ्लावर हैं वो आपस में पैक्ड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कॉर्न कैप में टसल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है? स्टिग्मोस्टाइल। वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। वाटर हाइसेंथ तो वाटर के से बच्चे समझते हैं इसमें वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, पर इसमें वाटर के थ्रू नहीं होता है, इसमें इंसेक्ट और विंड्स के थ्रू होता है। तो वाटर हाइसेंथ और वाटर, जहाँ पे वाटर आ रहा है उसमें वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है। बाकी वेलिस्नेरिया के अंदर जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है, जहाँ पर फीमेल फ्लावर अनकॉइल्ड होकर ऊपर जाता है मेल पोलन ग्रेन को लेने, जो मेल पार्ट है यानी पोलन ग्रेन को लेने के लिए, जो कि पैसिवली फ्लोट करके आ रहा है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन पानी में खराब क्यों नहीं होते हो? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आता है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी जहां पर वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कराते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो वो किसको प्रेफर करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्या होना चाहिए? कौन कौन से मेथड हैं? एक है कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी दोनों एक साथ नहीं हो। अगर पोलन पहले मैच्योर हो रहा है तो स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो, स्टिग्मा पहले हो रहा था पोलन बाद में मैच्योर हो। दूसरा, स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी दोनों की पोजीशनिंग डिफरेंट हो ताकि वो वहां पे ना पहुंच सके। तीसरा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ताकि वो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देते। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे यानी अलग अलग होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बहुत कम होते हैं। सो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोनेशियस कौन से प्लांट हैं? कैस्टर, मेज। मोनेशियस मतलब जहाँ पर एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों होता है। डाइशियस मतलब जहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे पपाया के अंदर दोनों डाइशियस में क्या होता है? दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वहाँ पर वो दोनों को प्रिवेंट करते हैं। ऑटोगैमी, जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं। तो DU से आप इसको याद कर सकते हैं। DU मतलब डाइशियस यानी यूनिसेक्सुअल, और MD यानी मोनेशियस, उससे आप याद कर सकते हैं मोनेशियस, ठीक है। सो अब आता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी अगर सेम स्पीसीज का है पोलन ग्रेन, अगर स्टिग्मा पे आया है तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा। सेम स्पीसीज का है तो उसको जर्मिनेट होने देगा, और जर्मिनेट होने के बाद पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट हुआ। अगर 2 सेल स्टेज में आया था तो यहाँ पर 3 सेल बन जाएगी। जनरेटिव सेल 2 मेल गैमिट बना देंगे। ये 2 मेल गैमिट यहाँ अंतर आते हैं। एक मेल गैमिट एग के साथ फ्यूज होता है, एग प्लस मेल गैमिट से जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है और फिर बेबी प्लांट। एक मेल गैमिट यहाँ पे जो सेंट्रल सेल थी जहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे जो आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, उनके साथ फ्यूज होता है और उससे जाके बन जाता है पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है 3N, और इससे आके जाके क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। तो जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये डेवलप नहीं होगा क्योंकि इसका खाना है।
ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में नहीं लिखेंगे, बच्चे लिख देते हैं, जो कि गलत है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में नहीं लिखना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो हम खुद करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव करा देते हैं जब वो बर्थ कंडीशन में होता है। उसके डिसेंस से पहले रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड डेमेस्टिकुलेशन, और स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं बटर पेपर से, जिसको बैगिंग बोलते हैं, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स वहाँ पर नहीं आए। तो इसको आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में नहीं लिखना है। अब एम्ब्रियो का जो कुछ डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का आपको देखना है मोनोकॉट और डाइकॉट, दो तरह के एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो का देखिए आप डेवलपमेंट यहाँ पर ये ग्लोबुलर शेप है, फिर हार्ट शेप, और फिर इस तरह से ये एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये डाइकॉट का एम्ब्रियो जहाँ पर 2 कॉटिलीडन है वो डाइकॉट है, जहाँ पर 1 कॉटिलीडन है वो कहलाता है मोनोकॉट, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, ये याद रखना है। दूसरा कॉटिलीडन डेवलप नहीं हो पाता जिसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और यहाँ पर 2 कॉटिलीडन है इसलिए डाइकॉट का है। यहाँ पर 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, कोलेराइजा एंड कोलेप्टाइल। कोलेराइजा को आप आर के साथ रिलेट कर लीजिए, यानी अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग द रूट कैप, तो आर आ गया कोलेराइजा, और अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग द स्टेम टिप, तो ये आ गया कोलेप्टाइल। तो इस पर भी डिफरेंस आ जाता है। और जो ये डेवलप नहीं हुआ है इसका कॉटिलीडन, उसका नाम पूछ लिया जाता है, ये है एपीब्लास्ट। ठीक है, तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। उसके बाद सीड, आपको पता है कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। सो यहाँ पर सीड 2 तरह के इस पे क्वेश्चन आते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं? जहाँ पर एल्ब्यूमिनस वर्ड आ रहा है, जहाँ पे ना नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एंडोस्पर्म बचा रहता है। एंडोस्पर्म क्या है? खाना है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मोनोकॉट, जितने भी सीरियल्स हमारे व्हीट, मेज, केसर, बार्ले, कोकोनट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। कोकोनट का पानी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी जो पेन होता है वो डिवाइड होता है जहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कोकोनट वाटर कहलाता है, इसलिए ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, लोगों को एक पीने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये प्लांट के एम्ब्रियो का खाना है। और जो उसकी वाइट कर्नेल होती है, जो गिरी होती है, उसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, वो भी एंडोस्पर्म है, यानी ये एल्ब्यूमिनस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। नॉन वर्ड जहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पर कोई भी एंडोस्पर्म बचा नहीं है, एम्ब्रियो ने अपना पूरा खाना खा लिया है, तो नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, इसमें एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट। अब एक वर्ड और आता है आपके पास, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस। न्यूसेलस जो आपको बताया था, जहाँ से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रही थी, ये वाला पार्ट, यहाँ ये वाला पार्ट कुछ कुछ बचा रह जाता है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट। अब आपको याद रखना है कि जो ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, 3 तरह के फ्रूट हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन से हैं? जहाँ पर ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में, वो ट्रू फ्रूट्स हो गए। फॉल्स फ्रूट कौन से हैं? जहाँ पर ओवरी के अलावा दूसरा पार्ट हेल्प कर रहा है, जैसे स्ट्रॉबेरी, कैशियो, एप्पल, इसमें क्या होता है? थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। जो आप खाते हो एप्पल का पार्ट, वो एक्चुअली थैलेमस है, तो ये फॉल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक होता है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो डेवलप हो रहा है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका बनाना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सीड जब इनएक्टिव स्टेज में होता है उसको डोर्मेंसी बोलते हैं। जैसे आपने डब्बों में दालें रखी हुई हैं, वो इनएक्टिव स्टेज है, जब आप उसको बाहर निकालेंगे, स्प्राउट्स बनाएंगे, तो वो डेवलप हो जाता है, तो यानी उसकी डोमिनेंसी खत्म हो गई। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये कुछ स्पीसीज में होता है, जैसे सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसियस एंड ग्रासेस में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और पॉली का मतलब होता है मैनी, और एम्ब्रियो का मतलब होता है बहुत सारे एम्ब्रियो, यानी अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड। सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है, तो उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिट्रस एंड मैंगो। तो हमारा पूरा चैप्टर ये रिवाइज हो गया। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।